कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान कर्मठ कर्मनिष्ठ भारत के रतन श्रीमान देवजी रामजी भाई के सुपात्रों के द्वारा जो यहाँ विश्व के सारे मानव मात्र को सुंदर और सुंदर और शोभन्य बनाने के लिए और उनसे भी अधिक भगवान को जो प्रिय आभूषण होते हैं, भगवान का जो श्रृंगार होता है, उसी को श्रृंगार को देख के दुनिया वालों ने श्रृंगार करना शुरू किया। भगवान श्रृंगार करते हैं, इसलिए भगवान के श्रृंगार में लिखा है कि कानों में कुंडल है, नासिका में मोती है, हाँ गले में हार है, हाथों में बाजूबंद है और कर ध्वनि है। ये भगवान सारे आभूषण पहनते हैं और हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमको भी ये आभूषण पहनने की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इच्छा हुई। तो अब ये आभूषण बनाने के लिए किसी ने ये कार्य जीवन में अपनाया। तो आप समझ लो कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, असल में ये भगवान की प्रसन्नता का कार्य है, क्योंकि भगवान को आभूषण बहुत प्रिय है। और जब कोई आभूषण पहन के भगवान के पास जाता है तो भगवान को और अच्छा लगता है। तो भगवत गीता में, और फिर अविमेश भाई कह रहे थे कि भगवत गीता के एक भारत में बड़े प्रसिद्ध, भारत के विश्व में प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद आनंद जी का यहाँ आगमन हुआ और उनके नाम से इस हाल को समर्पित किया हुआ है। वैसे चिन्मय आनंद एक व्यक्ति का नाम भी है और चिन्मय आनंद का अर्थ है जो जड़ चीजें हैं वो तो नाशवंत हैं, उसमें आनंद सदा नहीं रहेगा। जो चिन्मय चीजें हैं उनका आनंद सदा रहेगा। तो चिन्मय है चेतन या चिन्मय है आत्मा। दुनिया है जड़मय, दुनिया का आनंद सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन जो आनंद आत्मा का है वो सदा रहने वाला है। तो आज एक गीता का श्लोक जो गीता का महावाक्य है और ये 8वें अध्याय में 2 बार आया है।
इस श्लोक के शब्द आप मेरे साथ उच्चारण करें तो अच्छा है। तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्र युध्य च। बस ये आधा श्लोक ही पढ़ते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं इसलिए, तो इसलिए से पहले कोई बात तो की होगी ना। इसलिए से पहले बात यह की है कि जो मेरी सुमरण, अंत समय मेरा सुमरण करता है वो मेरे पास आता है। इससे पहले का श्लोक ये है, जो अंत में जिसका सुमरण करता है वहीं जाता है। इसलिए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जहां हो, किसी समय हो, किसी जगह हो, मेरा अनुस्मरण लिखा है। सुमरण नहीं लिखा है। सुमरण का मतलब है याद करना, और अनुस्मरण का अर्थ है परंपरागत याद करना, किसी का अनुगामी बनकर याद करना। अनुगामी का मतलब फॉलो, टू फॉलो इन सर्टेन प्रॉपर परंपरा। अनु जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी के पीछे चलना। आप अपने पिता के आज्ञा के पीछे चले तो आज इस स्थान के ऊपर पहुंच गए। तो किसी के पीछे चलना। और एक ये सिद्धांत भागवत का है कि शास्त्रों को समझना सबके लिए संभव नहीं, और शास्त्र में अलग अलग प्रकार के बहुत सी बातें लिखी है, हमारे पास समय भी नहीं है समझ सके। इसलिए आसान तरीका क्या है, महाजन गत येन स पंथा। जिससे महात्मा लोग गए हैं उनके पीछे चल जाओ, भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो रास्ता जो हमारे को गुरुवरों ने दिखाया है, हमारे आचार्यों ने दिखाया है, उसी के ऊपर चलना चाहिए। इसको कहते हैं अनुस्मरण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हमारे एक मित्र डॉक्टर है, प्रोफेसर एम्स में सर्जरी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उसको सारी भगवत गीता कट थी। वो इंग्लैंड में जब पढ़ने गया था, उसको भगवत गीता से पता नहीं कैसा रुचि था। वो कहता है कि मैं जब ऑपरेशन करता हूं तो ये श्लोक पढ़ता हूं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्र युध्य च। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम काम तो अपना करो। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, और आप कारीगर है तो कारीगरी से काम करो, आप कंप्यूटर पे है तो कंप्यूटर का काम करो, आप अकाउंट में है तो अकाउंट का काम करो, और जो भी काम कर रहे हो, लेकिन सुमरण मेरा करो कि ये आप मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। भाई आखिर दुनिया में कोई भी खुश होगा तो असल में तो खुश भगवान होना चाहिए ना। एक भगवान को खुश करेंगे तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है। एक आपने एक कथा द्रौपदी की सुनी होगी। द्रौपदी और पांडवों के साथ जब वन में रह रहे थे तो कहा इतने सारे ब्राह्मण साधु आएंगे, उनको खिलाएंगे कहां से, हम तो वन में रह रहे हैं। तो सूर्य देव ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया। वो कहते हैं वो अक्षय पात्र आज भी उडुपी में मध्व आचार्य के मठ में है, और अक्षय तृतीया के दिन उसकी पूजा होती है। और आज भी मध्व आचार्य का मठ जो उडुपी का है, ऐसा मठ है जिसमें लाख लोग रोज आए तो लाखों को भोजन मिलता है। कोई मंदिर में आया उसको रसम और चावल तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी प्रसाद भी बहुत होता है, जितने आते हैं सबको मिलता है। जगन्नाथ ऐसा मंदिर है भारत का जिसमें 1 लाख आदमी खाए इतना प्रसाद हर वक्त तैयार होता है। हर वक्त इतना प्रसाद तैयार होता है कि 1 लाख आदमी खा लें। तो आप सोचो कि जो भगवान के लिए काम करते हैं उनके पास कोई चीज की कमी तो है नहीं, कोई चीज की कमी नहीं उनके पास। तो द्रौपदी को अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को सूर्य देव ने दे दिया। उसका नेम ये था जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक वो कितनों को खिलाओ उतना प्रसाद उसमें से निकल आता था। तो दुर्वासा एक ऋषि हुए हैं जो शंकर जी का अंश है। अनुसुया और अत्रि के पुत्र हैं। आपने नाम सुना है ऋषि अनुसुया, अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी का नाम है अनुसुया। वो देवहूति की पुत्री, कपिल देव
की बहन है, कर्दम मुनि की बेटी है। सो दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान के अंश हैं, लेकिन बहुत प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन शराब भी बहुत जल्दी दे देते हैं। लेकिन उनके शराब में भी किसी का हित ही होता। तो दुर्योधन के पास चले गए हस्तिनापुर में। उसने बड़ा अच्छा उसको भोजन कराया। प्रसन्न होकर बोला क्या आशीर्वाद चाहिए। अब अच्छा आदमी दूसरे की अच्छाई सोचेगा, बुरा आदमी होगा ना तो अपनी अच्छाई से ज्यादा दूसरे की बुराई सोचेगा। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों से मैं कैसे बदला ले लूं। बोला महाराज आप प्रसन्न हुए तो एक काम करो, हमारे भाई पांडव यहीं पास में काम्य वन में, वृंदावन में, अभी इधर ही है वनवास में, आप उनके पास भोजन के लिए चले जाइएगा। लेकिन ध्यान कीजिएगा दोपहर के बाद जाइएगा, 12 बजे के बाद जाइएगा, क्योंकि सुबह वो बहुत बेचारे सुबह अपना साधन भजन करते हैं। उसकी नीयत क्या थी, दोपहर को द्रौपदी भोजन कर लेगी और ये दुर्वासा 10,000 उसके शिष्य साथ चलते हैं और सबके साथ गया, कुछ मिलेगा नहीं और मिलेगा नहीं तो उनको देगा शराब, तो हमारे दुश्मन अपने आप मर जाएंगे। अब ये उसकी नीयत थी। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा 12:30 बजे पहुंच गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा आइए महाराज विराजिए, प्रसाद लीजिए, और हमें जमुना स्नान करके हम आते हैं, फिर प्रसाद खाएंगे। द्रौपदी इन सबके प्रसाद की व्यवस्था, बोला आज मैंने खा लिया, अब तो कल प्रसाद मिलेगा। बोला महाराज सब आ जाएंगे, इनको कैसे वापस भेजेंगे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बोला कुछ तो करना पड़ेगा। तो द्रौपदी ने कहा अब कोई रास्ता नहीं है, कृष्ण को बुलाती हूँ, हे कृष्ण हे कृष्ण। और कृष्ण कृष्ण द्रौपदी ने कहा, तब तक कृष्ण भागता हुआ आ गया और आते ही कहा अरे द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कुछ है खाने को। लेकिन तुम भी भूखे आया, पहले इतने सारों का बंदोबस्त नहीं और तुम भी भूखे ही आ गए, कुछ भी नहीं है, कल मिलेगा। बोले तुम्हारा बर्तन लेके आया, तुम जिसमें पकाती हो ना, तुम्हारा अक्षय पात्र, मैं देखता हूं कुछ हो सकता है उसमें पड़ा। और भगवान ने देखा एक चावल का दाना पड़ा था, एक कुछ पालक का पत्ता पड़ा था। भगवान ने उसको लेके मुख में डाला, बोला मैं संतुष्ट, जगत संतुष्ट। बोला मैं तृप्त हो गया, जगत तृप्त हो गया। और जैसे उन्होंने कहा कृष्ण ने, वो स्नान करते हुए 10,000 शिष्य जो थे अपने महाराज दुर्वासा के, उनका पेट फूलने लगा। अरे आज कुछ नहीं खा पाएंगे, आज कुछ नहीं खा पाएंगे, अब क्या करें महाराज, अब क्या करें, भोजन का बोल दिया है। दुर्वासा कहता है 10,000 लोगों के भोजन का महाराज को बोला है, अब हम कहेंगे नहीं खाएंगे, ये तो बड़ा अपमान हो जाएगा, अब क्या करें। बोला अब भागो यहां से, अब यहां नहीं बैठना, कैसे खाएंगे। और भगवान ने कहा जाओ भीमसेन, महाराज दुर्वासा का शिशु के साथ आओ, भोजन कर लो। भीमसेन तो गदा उठा के चला गया, महाराज प्रणाम, भोजन तैयार है, आप चलो। महाराज युधिष्ठिर कहता है आ गया तो खाएंगे खिला से। कृष्ण बोला चिंता मत करो। युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन को कहता है दुर्वासा आज सबका पेट भर गया, आज खा नहीं पाएंगे, किसी और समय आएंगे। भीमसेन ने कहा महाराज आप तो आपका प्रतीक्षा हो रही है, भोजन तो करने चलना ही चाहिए। बोला भोजन कराते हो ब्राह्मण को काहे के लिए, आशीर्वाद के लिए ना, तो जो मांगो आशीर्वाद जो चाहिए मैं देता हूं, भोजन नहीं कर पाऊंगा। भीमसेन ने कहा मैं समझ गया कि आए क्यों दुर्वासा ने दुर्योधन को दोपहर के बाद भेजा था, ये किसने उसको अकल दिया होगा, शकुनी मामा ने दिया होगा। ये शकुनी मामा काबुल से आया था, इसकी मां कंधार से आई थी, उसका नाम था गंधारी। ये पहला आतंकवादी था जो भारत में आया था, जिसने पूरा महाभारत का युद्ध कराया। भीमसेन ने कहा आज अच्छा बदला लेने का मौका मिला है मुझे मामा शकुनी से। बोला दुर्वासा महाराज आप मेरे को आशीर्वाद देना चाहते हैं ना, तो आपको तो मालूम है मेरा नाम भीमसेन है, मैं बहुत खाता हूँ, हमारे परिवार में हम 5-6 हैं, घर में भोजन बनता है, आधा मैं अकेला खाता हूँ, आधा पूरा परिवार खाता है। अरे भाई ज्यादा खाएगा तो सोच भी ज्यादा जाना पड़ेगा, टॉयलेट भी ज्यादा जाना पड़ेगा। बोले तो ठीक है। बोले महाराज एक आशीर्वाद दो, खाऊं मैं, सोच शकुनी जाए। दुर्वासा को तो
जान छुड़ा ली थी प्रसाद, बोला तथास्तु ऐसे ही होगा। भीमसेन बड़ा खुश हो गया, बोला आज हमने बदला उससे ले लिया। फिर का दूसरा आशीर्वाद आपको देता हूं कि आप ये 12 साल वनवास के 1 साल अज्ञात का सफलता से पूरा हो जाएगा और आपको राजपाट मिलेगा। दुर्वासा तो चले गए। अब क्या हो किया भीमसेन ने वापस आके, वो मैं आपको बताता नहीं हूं। आते ही उसने किसी को बाजार में भेजा और पेट साफ करने वाली एक बहुत सारी गोलियां मंगाई और दबा के खाई। तो फिर क्या होगा स्वप्नी बिचारेगा। कथा हमने इसलिए बताई कि एक भगवान संतुष्ट हो गया तो सारे संत संतुष्ट हो गए। सो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मेरा सुमरण करते हुए जैसे आपने गुरुवरों से सीखा है, तुम अपना कर्तव्य काम करोगे तो अर्जुन तुम हर हाल में मेरे पास मेरे साथ रहोगी, मुझसे अलग नहीं। तो ये श्लोक अगर आपके दिमाग में हो कि मैं जो भी काम कर रहा हूं सुमरण भगवान का कर रहा हूं, इससे प्रसन्न भगवान होना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गया तो जगत प्रसन्न हो जाएगा। तो जगत जो आपकी ज्वेलरी पहनेगा वो भी खुश हो जाएगा, जिसके लिए आप बना रहे हो वो मालिक भी खुश हो जाएगा, और जो ले रहा है वो भी खुश होगा, पहनेगा वो भी खुश होगा। तो आपका सोच है कि जब भी हम काम करें, ये दोबारा श्लोक दोबारा आया है 8वें अध्याय में, ये श्लोक दोबारा आया, वो अंत में लास्ट बट 1 है। तस्मात् सार्मेषु कालेषु माम अनुस्मर योग युक्तो भव अर्जुन। वहां युद्ध से शब्द नहीं है, वहां काम नहीं लिखा है, वहां योग युक्तो भव अर्जुन। योग युक्तो, योग का अर्थ भी है मिलना और युक्त का अर्थ भी है मिलना। युक्त का मतलब जोड़ी और योग का मतलब भी मिलना है। युगल, जैसे भगवान को कहते हैं जुगल जोड़ी, जुगल का मतलब 2 की जोड़ी। तो योग युक्तो भव, इसका मतलब तुम हर समय मुझसे जुड़े रहो। भगवान एक ही बात हमसे कहते हैं, आप हर समय मुझसे जुड़े रहो। तो हम भगवान से कैसे जुड़े रहे हर समय? भगवान ने कहा मैं तो पहले से तुम्हारी दिल में सदा से बैठा हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर ही दिल में बैठा हूं। भगवान तो सबकी दिल में बैठा है ना। सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। तो भगवान तो पहले से हमारे अंदर बैठा है। हमें हंसी की बात कभी याद आती है, आपने देखा जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माता पिता सब कुछ देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, टॉफी देते हैं, तो उनके मन में आता है कि एक लॉकेट बनाएं दिल के शेप का। आप लोग बनाते हैं ना दिल के शेप के कुछ लॉकेट बनाते हैं ना, अच्छे लॉकेट बनाते हैं। वो कहता है लॉकेट के अंदर माता पिता का फोटो लगाएंगे, क्योंकि वही खिलाते पिलाते हैं। बचपन में किसका फोटो लगाएंगे? माता पिता का। 19 साल से ऊपर का होगा, माता पिता वाले फोटो को अंदर से डिलीट करेगा। फिर उसमें दूसरा फोटो किसका लगाएगा? जिसको प्रेम करता है या करती है। अब उस लॉकेट में फोटो किसका आ जाएगा? पत्नी का या पति का। और फिर झगड़ा हो गया घर में थोड़ा, या घर में बच्चा पैदा हो गया, बोला अब ये घर का परिवार का फोटो छोड़ो, अब बच्चे का फोटो लगाएगा। अब देखा ये लॉकेटों में फोटो बदलते सुना है ना। और बच्चा बड़ा होके शादी होके झगड़ा करके सब सामान लेके भाग गया, तब उसका फोटो निकालेगा, तब कहेगा अरे कृष्ण का भगवान का फोटो लगा दो इसके अंदर। आखिर में बुढ़ापे में किसका फोटो लगाएगा? देखो भगवान का। भगवान हंसता है, मैं पहले से असली दिल में बैठा था, तुमने बाहर इतने सारे और नमूने क्यों किए? मैं तो पहले से तुम्हारी दिल में बैठा हूं। तो भगवान पहले से ही दिल में बैठे हैं, उसको याद करना है रोज। अब ये याद रोज करना, जैसे भोजन रोज करते हैं कि नहीं करते हैं, रोज सोते हैं कि नहीं सोते हैं, ये दोनों शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं है, रोज काम करना है कि नहीं है, रोज खाना है, रोज सोना है, रोज काम करना है, क्योंकि शरीर को चलाना है। लेकिन शरीर किसके आश्रय चल रहा है? किसके सहारे शरीर चल रहा है? भाई एक जीवित व्यक्ति और एक मरे व्यक्ति में अंतर क्या है? वो कौन सी चीज है जो जीवित व्यक्ति से निकल जाती है, हम कहते हैं मर गया, वो क्या है? बताइए क्या है वो? आत्मा। तो आत्मा है तो हम जीवित हैं। तो आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? जिसकी वजह से हम जीवित हैं,
जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो तो आत्मा की वजह से कमा रहे हैं। शरीर को तो 3 टाइम भोजन देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं। इसलिए वेद ने लिखा है त्रिकाल संध्या। आत्मा के लिए 3 बार दिन में सुमरण करना चाहिए। सुबह प्रातः काल का संध्या, उठते ही भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। हम तो सो गए थे, मुर्दे के बराबर थे, दुनिया का भी पता नहीं था। आपने जगाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पृथ्वी के ऊपर पांव रखने से पहले प्रणाम करना चाहिए भगवानों को कि आपने आज मेरे को जीवित उठाया। और फिर नहा धोकर भगवान को प्रार्थना करना कि आज हम काम पे जा रहे हैं, हमको शक्ति देना, बुद्धि देना, हम अपने काम को अच्छी तरह से कर सकें। ये आपका सुबह का हो गया। दोपहर का लंच आवर हो जाए, आपका काम से फारिग हो के यहाँ जब आ जाओ तो जागे भोजन आए, उससे पहले हाथ जोड़ के कहो, ये भगवान आपने कितनी कृपा की है, भोजन हमको दिया है, हम आपको याद रखते हैं। आपने कृपा करके, कितने लोग हैं दुनिया में जिनको नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारे लिए इतनी आपने व्यवस्था की है, कितने आप दयालु हैं। तब एक बार भगवान को याद करना चाहिए। और संध्या काल को, शाम को जब काम से घर जाएं तो पहले भगवान को याद करना चाहिए, आज का काम सफलता से हो गया। अब भगवान, हम आपको याद करके सुख से भोजन करके सो जाते हैं, कल फिर हमें उठाना कि हम सेवा में चले जाएं। त्रिकाल संध्या पुराने जमाने में 3 टाइम भगवान को कम से कम याद रखना चाहिए। ये है योग युक्त होने की विधि। अब कम से कम वैसे याद नहीं आए तो भोजन खाने से पहले भगवान को याद करने का नियम बनाना। ये तो खाने के बगैर आप रह नहीं सकते, तो खाना तो खाना ही है ना, तो उससे पहले भगवान का नाम ले लिया करो। आपको जो नाम अच्छा लगता है, जिस नाम में आपकी रुचि है, वो आप ले लिया करो। जो आपको राम राम बोल लो, गोविंद गोपाल बोल लो, कृष्ण गोपी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लो, जिसमें आपकी रुचि है वो ले लो। लेकिन भगवान का नाम जरूर लेके अपने जीवन में 3 बार आत्मा को भी भोजन दो। शरीर को जैसे भोजन देते हैं, ऐसे आत्मा को भी भोजन की जरूरत है। लेकिन आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। उससे फायदा क्या होता है? मन शांत होता है। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। आपको ये शरीर अपना पवित्र करना है ना, तो जहां आपका कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से सेवा करो। मेरे को एक कहानी पुरानी याद आ रही है। एक बहुत अच्छा बिल्डर था, जिसके घर बनाने के लिए जो कारीगर था, वो रिटायर होने वाला जब था, तो उसने एक काम दिया कि एक घर बनाओ। तो उसने कहा अब रिटायर होने वाला हूं, अब क्या मेहनत करूं इसके ऊपर। उसने जैसा तैसा घर बना लिया। और जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो मालिक ने कहा ये घर मैं तुम्हारे को गिफ्ट में देता हूं। तब रोने लगा, अरे मेरे को मिलना था तो अच्छा बनाया होता तो अच्छा था। आप समझ रहे हो? इसका मतलब कि जब आप काम कर रहे हो कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये तो मुझे ही गिफ्ट मिल रही है, वो अंत समय वो घर को अच्छे से अच्छा बनाया होता तो उसी को तो मिल रहा था। अब देख रहे कितना बड़ा इसमें रहस्य है कि आप जब काम करते हो तो यही काम आपको करना है। और मैं जीता हूं, आज पता नहीं कल रहूं ना हूं, मेरे हाथ का ये काम इतना अच्छा हो जिसके पास जाए वो प्रसन्न हो जाए, मेरा मालिक देखे तो गदगद हो जाए, वाह कितनी बड़ी कारीगरी से काम किया है, इतनी बड़ी कारीगरी जो सूक्ष्म आपकी है। देखो कितनी सूक्ष्म कारीगरी है, ये बहुत ही नाजुक काम आप करो। इसका मतलब भगवान ने आपको बहुत ही, कहा जाए कि अच्छी बुद्धि दी है, अच्छी नजर दी है, तब अच्छा काम कर पा रहे हो। तो इतनी बड़ी भगवान ने कृपा की है तो भगवान को याद करना चाहिए ना। और काम को इतना दिल लगा के करना चाहिए। समय कितना लगेगा अभी ये इसका नहीं देखना है कि मैं भाई कितना मुझे मिल रहा है इसलिए काम कर रहा हूं, ये नहीं सोचना है। मैं क्या कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। आखिर में देख तो भगवान रहा है मेरे कार्य पर, कहां बैठा है, मेरे दिल में बैठा है। मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, और भगवान प्रसन्न हो जाएगा तो वो भगवान तो सेठ की दिल में भी तो बैठा है।
वो ग्राहक के दिल में तो वही भगवान बैठा है, दूसरा तो नहीं बैठा है। तो जब आपका सामान मार्केट में जाएगा तो सेठ को भी भगवान कहेगा इसने बड़ा अच्छा बनाया, ये कारीगर बहुत अच्छा है। और जब खरीदने वाला आएगा उसको भी भगवान कहेगा यही लो जो अच्छा बना हुआ है। आप देखा है कितने लोग कितनी चीजें देखते हैं लेकिन पसंद कौन सी करते हैं? तो ये काम करता कौन है? ये काम परमात्मा करता है। कब करता है? जब हम उसके साथ जुड़े होते हैं। नहीं तो कुछ ऐसी चीजें होती है कभी कोई लेता ही नहीं। ऐसा आपके ऊपर अनुभव है? कुछ चीजें पड़ी रहती है ना, दोबारा गालनी पड़ती है ना कि नहीं, आपने मेहनत की और दोबारा उसको गालनी पड़ गई, तो ये बहुत बड़ा किसी ने पसंद नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पसंद नहीं किया, क्योंकि आप काम कर रहे थे तो भगवान की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, आपने काम किया। एक टीचर था, वो पढ़ा रहा था किसी को, तो लिखा था फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल, अंग्रेजी में लिखा था। तो वो पढ़ा था फाइंड द केंटर ऑफ ए गिवन सर्कल, तो सर्कल को क्या पढ़ रहा था? तो वो इंस्पेक्टर ने कहा अरे भाई फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल लिखा है तो आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बोला तनख्वाह इतनी मिलती है भाई, जितनी तनख्वाह मिलती है वैसे पढ़ा रहा हूं। अरे भाई तुमको एक को तनख्वाह कम मिलती है ऐसे पढ़ा रहे हो, लेकिन 100 बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो, ये तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है। तुम तो आज अपना काम अच्छा ईमानदारी से करो तो तुम्हारा अच्छा काम देख के आगे वाला और अच्छा तुम्हारे को बढ़ा देगा। तो पहले से ये तय कर लेते हैं कि हमें काम ही इतना करना है जितना हमको मिलता है, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम अपने को आता है उससे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाना है, तो सामने वाले को हम प्रसन्न कर सकते हैं और सबसे ज्यादा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये तो आपके काम से संबंधित बात है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अर्जुन, इसलिए हर समय तुम मुझसे जुड़ के काम करो। ऐसे करो कि मेरे लिए काम कर रहे हो, और आप अपने काम से ही भगवान को पा सकते हो। जो जो जिसका काम है उसी से भगवान की पूजा कर सकता है। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक है। हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से भगवान की पूजा कर सकता है। आप समझो कि ये मैं भगवान के लिए बना रहा हूं, फिर भगवान किसको भी उपहार दे दे, उसकी इच्छा है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप भाग्यशाली हो। कैसे भी बहुत अच्छे एक धर्मात्मक परिवार के लिए कार्य कर रहे हो, जिनका भगवान के ऊपर पूर्ण निष्ठा है, तो आपके हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति आएगी और निश्चित रूप से आप भी अपने जीवन को सफल करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? सचिन भाई कुछ प्रश्न चेक रखी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण बेटे। किसी का बेटा कोई प्रश्न है क्या? किसी का है? एनीबॉडी? प्रकाश भाई, पहले आप 2 शब्द हरे कृष्ण। आप ही कंक्लूड कर सकते हैं लंबी बात। हरे कृष्णा। बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु जी के वचनामृत सुनने को मिले आज। जिंदगी में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं हम लोग, काम की, पैसे की, व्यवहारिक, फैमिली की, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा को भी उस भगवान से जुड़े जो हमें चेतना देता है, जो मार्गदर्शन देता है। उससे ज़िंदगी के अंदर बहुत आसानी से, चैलेंजिंग है, लाइफ इजी नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। गरीब के लिए भी चैलेंजिंग है, अमीर के लिए भी चैलेंजिंग है, लेकिन फर्क पड़ता है जब हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, उनके लिए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। तो बहुत स्वामी जी ने जो हमें समझाया, उम्मीद रखता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एटलीस्ट ये जो त्रिकाल संध्या की बात की है कि एटलीस्ट 3 बार हम भगवान को याद करें। सुबह उठते हुए, दोपहर को और रात को सोने से पहले हम भगवान को याद करें कि आप हैं। क्योंकि सही कहा, जब इंसान सो जाता है वो मुर्दे की बराबर हो जाता है, उसको कोई भान नहीं होता है।
लेकिन सूर्य की राइज होता है, सनराइज होता है, उसके बाद खुद ब खुद अपनी आंखें खुल जाती है। कौन जगाता है हमें? तो हमें उस परमात्मा को शुक्रिया अदा तो जरूर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी वाणी से हम लोगों के अंदर फर्क पड़ेगा, ये उम्मीद जरूर है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रकाश भाई, थैंक यू वेरी मच। 28 मिनट टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल में ओके। हेलो